का गठन किया और 1993 में 67 सीटें जीत ली और 67 सीटें जीत करके माननीय मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा खेल हुआ और वह खेल था बीजेपी की तरफ से। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उनको यह चुभ रहा था कि बहुजन समाज यानी अगड़ा दलित दोनों जो है एक साथ हो गए हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमारे लिए ये दोनों कांटे के समान है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकते। इसलिए हमको इन दोनों के बीच में दरार पैदा करनी होगी किसी न किसी तरीके से। और यह सब मई 1995 में तय होने लगा। उस समय पर मान्यवर साहब हॉस्पिटल में थे, बीमार थे, लेकिन सरकार के चुनिंदा लोग वहां पहुंचते हैं और मान्यवर साहब से एक डील करते हैं कि मान्यवर साहब अगर आप सपा से बंद कर दिए सर, सपा से समर्थन वापस लेकर के ले लेते हैं तो हम आपको बिना शर्त समर्थन देंगे और आप अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। मान्यवर साहब समझ गए थे कि यह बहुत बड़ी चाल है, हमको तोड़ने की बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि उस समय मान्यवर साहब 1991 में और गठबंधन करके सरकार में मतलब आए थे, सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था। तो इसलिए मान्यवर साहब समझ गए कि हमको तोड़ने की साजिश हो रही है। लेकिन फिर भी मान्यवर साहब जानते थे कि सत्ता की चाबी मिल रही है तो हम क्यों छोड़ें। मान्यवर साहब ने उस डील को पक्का कर लिया, यह जानते हुए कि हमारी सरकार पता नहीं कितने दिन की बनेगी। मान्यवर साहब को ये पता था, लेकिन मान्यवर साहब ने वह डील पक्की की। फिर अंततः 3 जून 1995 को बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। यह मान्यवर साहब की देखरेख में हो रहा था। 1996 में भी बीएसपी ने 67 सीटें जीती। 1997 में भी अपनी सरकार बनी। 2002 में 98 सीटें जीती, उसमें भी अपनी सरकार बनी। फिर उसके बाद मान्यवर साहब जो कारवां लेकर के आए थे, जो कारवां चला रहे थे, जो बहुजन मूवमेंट चला रहे थे, उसमें मान्यवर साहब को प्लस 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 हो रहा था। मान्यवर साहब उसमें प्लस कर रहे थे, हमेशा प्लस कर रहे थे। बहुजन समाज को जोड़ने में पूरी तरह से जो है लगे हुए थे और जमीन पे लग करके जोड़ रहे थे। एसी रूम में बैठ करके ट्वीट नहीं करते थे। इसलिए मान्यवर साहब प्लस में चल रहे थे। और जो 2007 में एक सोशल इंजीनियरिंग हुई, उस सोशल इंजीनियरिंग में ये कहा गया कि हमको पूर्ण बहुमत मिला है सोशल इंजीनियरिंग की वजह से। लेकिन वह सोशल इंजीनियरिंग मान्यवर साहब की थी, क्योंकि मान्यवर साहब को अगर आप देखेंगे तो मान्यवर साहब ने मई 1995 में भी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला तैयार कर लिया था कि हमको कैसे कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि मान्यवर साहब जानते थे कि मेरी पार्टी गिरेगी, लेकिन मान्यवर साहब को यह पता था कि मेरी पार्टी जितनी बार गिरेगी उतना ही उसका कद मजबूत होगा, उतना ही आगे बढ़ेगी। ये बात मान्यवर साहब जानते थे। इसलिए मान्यवर साहब ने उस समय ये डील की थी। 2007 में पूर्ण बहुमत मिलती है। अफसोस यह है कि मान्यवर साहब 1 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ देते हैं। लेकिन वह जीत मान्यवर साहब की सोशल इंजीनियरिंग पर मिली, यह हम लोगों को मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान्यवर साहब ने नारा दिया था, सारे नारे एक तरफ रख लीजिए। मान्यवर साहब का जैसे ठाकुर बनिया ब्राह्मण छोड़ बाकी सब है, डीएस 4 या अनेक प्रकार के बहुत से नारे हैं, 85-15 का रख लीजिए या कोई सब। मान्यवर साहब का सारा नारा एक तरफ और एक नारा एक तरफ। जो मान्यवर साहब ने एक नारा दिया वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में मैं कह रहा हूं कि वह नारा
कोई दे ही नहीं सकता, वो मान्यवर साहब ही दे सकते थे। और मान्यवर साहब ने दिया, क्योंकि मान्यवर साहब ने बड़े सोच समझ के कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह मान्यवर साहब समाज को जोड़ने का एक पैमाना तैयार किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह बहुत बड़ा सूत्र था मान्यवर साहब के लिए, और मान्यवर साहब ने जानते थे कि समाज को हमको कैसे जोड़ना है। तो इस फार्मूले पर मान्यवर साहब काम करते थे। अफसोस कि मान्यवर साहब 1 साल पहले चले गए, और उसमें ये जीत का एक कारण और भी है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी संन्यास ले लेते हैं राजनीति से, और कोई गद्दावर नेता बचता भी नहीं है उनके साथ, क्योंकि उनकी जोड़ी टूट जाती है अटल और आडवाणी की। आडवाणी जी और अटल जी की जो जोड़ी टूट जाती है, उसकी वजह से यहाँ पर कुछ परसेंट ब्राह्मणों ने, क्योंकि सपा से भी दुखी थे, तो इसलिए जो है कुछ परसेंट ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट किया। ये सत्य है, लेकिन बीएसपी को वोट किया उस समय पर ये इस तरीके से पेश किया गया कि ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट किया है। चट्टी चौराहे पर, न्यूज रूम में, हर जगह पर यह खबर फैलाई गई कि ब्राह्मणों ने पूरी तादाद से, मतलब भारी तादाद में वोट किया बीएसपी को, और अब बहन जी को प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है। ये सब जो है एक इस तरीके से पेश किया गया कि एक समाज ने बहुत ज्यादा सपोर्ट कर दिया है, और बहन जी ने उसी समय अपने कार्यालय में, अपने मुख्यालय में, हर जगह पर बदलाव शुरू कर दिया। और वहाँ पे बदलाव हुआ, सारे नारे एक तरफ चले गए। फिर आया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये नारा चलने लगा, और वहीं से धीरे धीरे ग्राफ गिरता गया। आपको यकीन ना हो तो 2007 में हुआ विधानसभा का चुनाव, 2009 में हुआ लोकसभा का चुनाव। उसमें देखिए बहुत अंतर मिलेगा। 2009 में गिरा, 2012 में गिरा, 2009 में गिरा, 2012 में गिरा, 2014 में गिरा, 2017 में गिरा, और 2019 में गिरा, और 2022 में हम कहाँ खड़े हैं। तो यह सब एक सोची समझी साजिश थी। मान्यवर साहब का सिर्फ एक नारा, जो विश्व में अगर देखा जाए तो सबका साथ सबका विकास से भी ऊपर है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय से भी ऊपर है, वह नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ना तो हमारे लिए भारद्वाज जी काटेंगे, ना पंडित जी काटेंगे। जिसके दरवाजे पर हम जाकर के यह नारा की बात करेंगे और समाज को जोड़ने की बात करेंगे, वह कोई समाज यह बात नहीं काट सकता। ना ब्राह्मण समाज, ना यादव समाज, ना भुलियार समाज, कोई समाज ऐसा नहीं है जो अगर उसके सामने हम जाकर के ये कह दे कि भैया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो शायद एक बार पुनः फिर से वो मूवमेंट चल पड़ेगी जो मान्यवर साहब ने चलाई। तो इसलिए हमको सारा कुछ छोड़ देना है। मुझे तो लग रहा है कि सारा कुछ छोड़ देना है। मान्यवर साहब का वो सामाजिक पैमाना जो समाज को इकट्ठा करने वाला था, उसी पैमाने को लेके चलना चाहिए, जिससे कि हम हर समाज में जा सकते हैं। चाहे वो यादव जी का समाज हो, चाहे वो बाबू साहब का हो, चाहे पंडित जी का हो, चाहे जिसका भी हो, हम हर समाज में जा सकते हैं। और ये कह सकते हैं क्योंकि मान्यवर साहब ने जब ये नारा दिया था तो लोगों को उम्मीदें हो गई थी। मान्यवर साहब ने ये कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो लोगों को लगने लगा था कि हमको उतनी नौकरी मिलेगी, उतनी सरकार में जगह मिलेगी, उतना हमें व्यापार में जगह मिलेगी, उतनी हमें सुरक्षा मिलेगी। हर चीज का उनको जो है एक विश्वास जगा था। इसलिए मान्यवर साहब के ही पैमाने पर चलना पड़ेगा, नारे पे चलना पड़ेगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका साथ सबका विकास, ये सब उसके आगे फेल है, उससे छोटा है जो मान्यवर साहब ने दिया था, और कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। जय हिंद।